My dear UGC NET JRF Assistant Professor PhD English Literature Aspirants, आज माय डियर लर्नर हम लोग प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिक पोएट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन रोमांटिक पोएट्स का चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सेक्शन पोएट्स का चर्चा किया था, 14th सेंचुरी के पोएट्स का चर्चा किया था। इसके बाद अर्ली रेनिशा पोएट्स का चर्चा किया था, एलिजाबेथन पोएट्स का चर्चा किया था, कैवेलियर पोएट्स का चर्चा किया था, मेटाफिजिकल पोएट्स एंड जॉन मिल्टन। इसी प्रकार से माय डियर लर्नर इस वीडियो में हम लोग आज प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिक पोएट, रोमांटिक एज का शुरुआत 1798 में होता है और 1837 तक चलता है, और 1798 के पहले जो पीरियड होता है उसको एज ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है या एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है। इसीलिए माय डियर लर्नर रोमांटिक एज के पहले डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का एज रहता है और उसके पहले एलेक्जेंडर पोप का एज रहता है। तो 1745 से 1798 जो पीरियड रहता है वह डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का एज रहता है, और 1700 से लेकर 1745 तक जो एज रहता है, अगस्टन एज रहता है, उस समय के सबसे प्रोमिनिएंट जो पोएट हुए, राइटर हुए, एलेक्जेंडर पोप हुए। ये सभी राइटर ट्रांजिशनल पोएट कहलाते हैं और इनकी संख्या जो है माय डियर लर्नर 12 है। तो इन सभी का नाम को हम लोग लर्न बाय हार्ट करेंगे और यूजीसी नेट का तैयारी हम लोग एक सीक्वेंस में करेंगे। जब तक सीक्वेंस में क्रोनोलॉजी में जब तक हम नहीं पढ़ेंगे राइटर का नाम, इनके लाइफ, इनके वर्क्स, तब तक यूजीसी नेट का क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत होगा। चूँकि क्रोनोलॉजी पर आधारित क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो पहले जो पोएट हुए उनका नाम है जेम्स थॉमसन। जेम्स थॉमसन का जन्म 1700 में होता है और इनकी मृत्यु 1748 में होता है। दूसरे जो पोएट हैं थॉमस ग्रे, सभी को क्रोनोलॉजी में हम बता रहे हैं। थॉमस ग्रे का जन्म 1716 में होता है और इनकी मृत्यु 1771 में होता है। और तीसरे नंबर पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पोएट है विलियम कॉलिंस, इनका जन्म 1721 में होता है और इनकी मृत्यु 1759 में होता है। चौथे और पांचवें नंबर पर जो पोएट हैं माय डियर लर्नर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, थॉमस पर्सी और एडमंड बर्क। ये दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है। 1729 में थॉमस पर्सी का भी जन्म होता है और 1729 में एडमंड बर्क का भी जन्म होता है। जिस तरह से हमने ड्रामाटिस्ट में पढ़ा था, क्रिस्टोफर मार्लो का जन्म भी 1564 में हुआ था और विलियम शेक्सपियर का जन्म भी 1564 में हुआ था। ऐसे बहुत सारे राइटर हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ सेम है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर थॉमस पर्सी का जन्म 1729 में हुआ और इनकी मृत्यु 1811 में हुआ, और एडमंड बर्क का भी जन्म 1729 में ही है और इनकी मृत्यु 1797 में है। अब इसके बाद छठे नंबर पर जो पोएट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है, वीवीआई है, विलियम काउपर। विलियम काउपर का माय डियर लर्नर जन्म 1731 में होता है और इनकी मृत्यु 1800 में होता है। इसके बाद सातवें नंबर पर जो हैं उनका नाम है जेम्स मैकफर्सन। जेम्स मैकफर्सन का जन्म 1736 में होता है और इनकी मृत्यु 1796 में होता है। इसके बाद जो राइटर हैं 8वें नंबर पर, वो है एडवर्ड गिब्बन। एडवर्ड गिब्बन का जन्म 1737 में होता है और इनकी मृत्यु 1794 में होता है।
इस तरह से माय डियर लर्नर 8 ट्रांजिशनल पोएट का नाम हुआ है। मैं बहुत मेहनत करने के बाद यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बार बार देखता हूँ और उसी पर आधारित मैं टॉपिक्स को तैयार करता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ यदि कोई विचार है तो कमेंट भी करिए। 9वें नंबर पर है थॉमस चैटर्टन। थॉमस चैटर्टन का जन्म 1752 में होता है, 1752 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1770 में होता है। 10वें नंबर पर है जॉर्ज क्रैब। जॉर्ज क्रैब का जन्म 1754 में होता है और इनकी मृत्यु 1832 में होता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएट, ट्रांजिशनल पोएट, 11वें नंबर पर है विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक का जन्म 1757 में होता है, 1757 में होता है और इनकी मृत्यु 1827 में होता है। और ट्रांजिशनल पोएट के लास्ट जो 12वें नंबर पर हैं रॉबर्ट बर्न्स। रॉबर्ट बर्न्स का जन्म 1759 में होता है, 1749 में होता है, 59 में होता है और इनकी मृत्यु 1796 में होता है। तो इस तरह से माय डियर लर्नर ये 12 ट्रांजिशनल पोएट का नाम आप लोग लर्न बाय हार्ट कर लीजिएगा। वीडियो को 3 से 4 बार, प्रत्येक वीडियो को आप लोग 3 से 4 बार सुनिएगा। इसको राइट डाउन भी कीजिएगा कॉपी में, आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिक पोएट्स का चर्चा किया और इस वीडियो का आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है रोमांटिक पोएट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है माय डियर लर्नर रोमांटिक पोएट्स से। और इंग्लिश लिटरेचर का ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, चाहे यूजीसी नेट हो, जेआरएफ हो, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए यहाँ से हम लोग बहुत ध्यान से सबका नाम को सुनेंगे। पहले नंबर पर जो हैं उनसे पहले रोमांटिक पोएट्स में जो है 2 तरह के जनरेशन चला। एक फर्स्ट जनरेशन में 3 पोएट आए और सेकंड जनरेशन में भी 3 पोएट आए और सेकंड जनरेशन को कहा गया है द यंगर जनरेशन। तो इसमें जो फर्स्ट जनरेशन के जो 3 पोएट हैं उसमें पहला है विलियम वर्ड्सवर्थ, दूसरा है एस.टी. कॉलरिज जिनका पूरा नाम है सैमुअल टायलर कॉलरिज और तीसरा है रॉबर्ट साउदी। और यंगर जनरेशन जिसको सेकंड जनरेशन कहा जाता है उसके जो पोएट हैं जॉर्ज गॉर्डन, इनको कहा जाता है लॉर्ड बायरन, पी.बी. शैली जिनका पूरा नाम है पर्सी बायसी शैली और लास्ट है जॉन किट्स। ये जितने भी पोएट्स हैं चाहे वो फर्स्ट जनरेशन के हों चाहे वो सेकंड जनरेशन के हों, माय डियर लर्नर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता ही आता हो, चाहे जॉन किट्स हो, पी.बी. शैली हो, लॉर्ड बायरन हो, रॉबर्ट साउदी हो, एस.टी. कॉलरिज हो, विलियम वर्ड्सवर्थ हो। और विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 में होता है और इनकी मृत्यु 1850 में होता है। एस.टी. कॉलरिज जिनका पूरा नाम सैमुअल टायलर कॉलरिज है, इनका जन्म 1772 में होता है और इनकी मृत्यु 1834 में होता है। रॉबर्ट साउदी जिनका जन्म 1774 में होता है और इनकी मृत्यु 1843 में होता है। और उसी प्रकार से सेकंड जनरेशन के जो पोएट हैं रोमांटिक पोएट जॉर्ज गॉर्डन या इनको लॉर्ड बायरन भी कहते हैं, इनका जन्म 1788 में होता है और इनकी मृत्यु 1824 में होता है। पी.बी. शैली जिनका पूरा नाम है पर्सी बायसी शैली, इनका जन्म 1792 में होता है और इनकी मृत्यु 1822 में होता है। और छठे नंबर पर है जॉन किट्स और आज के लास्ट रोमांटिक लास्ट पोएट्स हैं। 1795 में इनका जन्म होता है और 1821 में इनकी मृत्यु होती है। तो इस तरह से माय डियर लर्नर जितने भी प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिक पोएट में 12 हुए और रोमांटिक पोएट्स में 6 हुए, तो आज हमने कुल 18 पोएट्स का चर्चा किया है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 31 पोएट्स का चर्चा किया था और कुल मिलाकर जो है 31 और 18 जो हो गए आपके 49 पोएट्स का चर्चा हो चुका है।
अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट पोएट हैं, जैसे हम लोग शुरू से कहते हैं, जॉफ्री चौसर हो गए, विलियम लैंगलैंड हो गए, जॉन गाबर हो गए, इसके बाद सर थॉमस वेट हो गए, हेनरी हावर्ड हो गए, एडवर्ड स्पेंसर हो गए, सर फिलिप सिडनी हो गए। इसके बाद जो है आपके जितने भी इम्पोर्टेंट जो पोएट्स हैं, इन सभी का माय डियर लर्नर हम वर्क्स का भी चर्चा करेंगे। अब वीडियो के साथ बने रहिए। और जून 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोग एक कॉन्फिडेंट के साथ दीजिए। हम हर सेक्शन को लेकर आएंगे और साथ ही साथ यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का भी हम चर्चा करेंगे। अब हम लोग नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में विक्टोरियन पोएट्स और मॉडर्न पोएट्स का चर्चा करेंगे। और इसके बाद में डियर लर्नर अमेरिकन पोएट्स, इंडियन पोएट्स, कैनेडियन पोएट्स, अफ्रीकन पोएट्स एंड ऑस्ट्रेलियन पोएट्स का भी चर्चा करेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ विक्टोरियन पोएट्स एंड मॉडर्न पोएट्स। थैंक्स सो मच।